क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, इन पे जरा बात करेंगे। सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि 4 फरवरी को होने जा रही है एसीसी की मीटिंग। मतलब कि डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में एशिया कप होना है या नहीं होना, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। ये बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत अहम दिन है, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग होगी। फर्स्ट टाइम जिसको कहते हैं सारे आपस में बैठेंगे। नजम सेठी साहब जो आए हैं पीसीबी के चेयरमैन, वो अपना जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। दूसरी तरफ से बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। एसीसी के जिसको कहते हैं वो हेड भी हैं, तो वो सारी बातचीत होगी। फिर डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में एशिया कप होना है या नहीं होना। वैसे तो राइट है, लेकिन जिसको कहते हैं कि ना मामला कुछ जिसको कहते हैं संगीन हो चुके हुए हैं, तो इस पे बात होगी। तो इस पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। साथ ही वहाब रियाज मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स बन चुके हैं पंजाब के, इसको बड़ी बात करेंगे। और साथ इंडिया की नंबर 3 की पोजीशन पे विराट कोहली की कमी कितनी इंडिया को आगे जाके महसूस होगी, इस पे ही बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले 4 फरवरी को होने वाली इस मीटिंग के बारे में। देखिए, मीटिंग तो वैसे मीटिंग ही है, सिंपल सी मीटिंग है, लेकिन इसमें जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है। इस पे फैसला होगा और इस फैसले के रिजल्ट के बाद लड़ाई तो होनी होनी है। अगर तो फैसला आता है न्यूट्रल वेन्यू का, तब भी यहाँ पे फटे होंगे। पाकिस्तानी इसको कहते हैं नजम सेठी को क्रिटिसाइज करेंगे, ऐसा क्यों हो गया, पाकिस्तान होम था, ये यहाँ पे ही होना चाहिए था। अगर फैसला जिसको कहते हैं हमारे हक में आता है, तो बीसीसीआई की तरफ से बीसीसीआई को क्रिटिसाइज किया जाएगा। इंडिया वाले करेंगे भाई क्यों आप जिसको कहते हैं अपनी मीटिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख नहीं पाए, अब आप पाकिस्तान जाके खेलेंगे। तो क्रिटिसिज्म तो होगा, कुछ भी हो जाए क्रिटिसिज्म होना है। हाँ, अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होता है तब जाके जो किसको कहते हैं ना क्रिटिसिज्म कम होगा, लेकिन फिर भी पीसीबी पे होगा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये, रमीज राजा साहब ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई पाकिस्तान में ही होगा, जिसने खेलना है खेलो, इंडिया आके खेलेगा, नहीं आएगा तो फिर जिसको कहते हैं ना शायद हम भी वर्ल्ड कप खेलने ना जाए। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद नजम सेठी साहब जो चेयरमैन बने, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद विक्रांत गुप्ता जो कि इंडिया के मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं क्रिकेट के, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ा पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जिसको कहते हैं मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरा रखूंगा, बिल्कुल पाकिस्तान में होना चाहिए। एंड वो ये भी कहते हुए गए कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का मैच है वो हम ऑस्ट्रेलिया में करवा दें तो क्या होगा। ये उन्होंने एक तरह से बात की थी, कुछ कहना चाहा था उन्होंने, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था। उन्होंने भी थोड़ा जोर दिया था कि पाकिस्तान में ही होना चाहिए उनके इंटरव्यू के अंदर। लेकिन बात वही आ जाती, सारी मीटिंग के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। अब मीटिंग की सिचुएशन क्या है? मीटिंग की सिचुएशन ये है कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो सारे राजी हैं पाकिस्तान में आके खेलने से। श्रीलंका राजी है, बांग्लादेश राजी है, अफगानिस्तान राजी है, इंडिया नहीं राजी। लेकिन अगर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तीनों में से कोई एक भी जिसको कहते हैं ना इंडिया के साथ हो गया कि नहीं भाई हमने पाकिस्तान जाके नहीं खेलना, हम जिसको कहते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो मामला खराब हो जाएगा। तो मामला जो है ना पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। क्योंकि अगर किसी एक ने भी कह दिया ना कि भाई इंडिया के साथ होके कि न्यूट्रल वेन्यू पे करवाओ, पाकिस्तान जाके नहीं हमने खेलना, तो यहाँ पे जिसको कहते हैं ना फिर न्यूट्रल वेन्यू शिफ्ट हो जाएगा और वहां पे पाकिस्तान अपना जिसको कहते हैं हक खो देगा। लेकिन जहां तक बात रहती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने एक रमीज राजा ने यह भी कहा था कि अगर पाकिस्तान में नहीं होगा तो पाकिस्तान एसीसी जिसको कहते हैं ना ये एशिया कप से अपने आप को विड्रॉ कर लेगा, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। तो इस वजह से जो दिन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन पे फैसला होना है और इस पे नजरें सारी है। मैं तो अभी से नजरें रख के बैठा हूँ कि होगा तो होगा क्या, क्योंकि होना तो बड़ा कुछ है और उसके बाद रोले भी बहुत पड़ने, साफ सी बात है। दूसरी तरफ देखा वहाब रियाज जो कि पाकिस्तान के पेस बॉलर अभी बीपीएल में बॉलिंग कर रहे हैं, उनको जिसको कहते हैं वहां पे बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे उनको जो एक केयर टेकिंग गवर्नमेंट आई हुई है, उन्होंने उसको मिनिस्टर बना दिया पंजाब का स्पोर्ट्स का। अब वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। अब यहाँ पे पंजाब के अंदर जितनी भी स्पोर्ट्स होगी वो वहाब रियाज के अंडर होगी। तो मतलब ये अच्छा फैसला है कि स्पोर्ट्समैन को उन्होंने बनाया है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन सवाल ये आता है कि व्हाई ओनली वहाब रियाज? तो जवाब अभी तक इसका कोई आया नहीं है। फिलहाल देखते हैं क्या होगा। तीसरी तरफ जो कहानी चली है ये है कि कल इंडिया मैच हारा है। विकेट रनिंग था, लेकिन जिसको कहते हैं हार्दिक पांड्या से रीड नहीं हुआ था पिच, उन्होंने चेस का फैसला किया। और इंडिया के स्पिनर्स में से अगर मैं बात करूं वाशिंगटन की, तो उसका जब बॉल इतना टर्न होने लगा था, साफ पता चल गया था कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स भी बड़ा तंग करेंगे और वही हुआ। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने तंग किया। शुभमन गिल वाला जो बॉल था वो तो काफी टर्न हुआ था जिसमें वो आउट हो गए थे। इसी के साथ ईशान किशन का ये 2 बॉल बड़े अच्छे थे जिसमें जेन्युइन आउट हुए थे। उसके बाद सारे अपनी गलतियों से आउट हुए। पूरी इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप थी सारी अपनी गलतियों से आउट ही, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप लगा ली थी, मोमेंटम अपने हाथ में बना लिया हुआ था। हाथ में मोमेंटम था, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना अपने हाथ से खोल दिया। सूर्य कुमार यादव आउट हुए अगली बॉल पे, जिसको कहते हैं हार्दिक पांड्या भी चल गए थे। लेकिन फिर भी वाशिंगटन ने एक एंड पे आके पार्टनरशिप लगाई और उसने 50 भी मारा 28 बॉलों पे, अच्छी बल्लेबाजी थी। लेकिन सवाल ये आता है नंबर 3
नंबर 3 पे एक इंडिया का लेजेंड खिलाड़ी है विराट कोहली, जिसने वर्ल्ड कप तक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। वर्ल्ड कप के उसका हाईएस्ट रन गेटर था, उसके बाद से वो टीम में नहीं है। सवाल ये आता है कि क्या विराट कोहली सच्ची में टी20 क्रिकेट नहीं खेलेगा? क्या विराट कोहली की टी20 क्रिकेट खत्म हो गई है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। अब इसके जवाब समझ नहीं आ रहे, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या की प्लानिंग है 2024 के वर्ल्ड कप तक की, तो उन्होंने एक न्यू टीम को लेकर चलना है। जो नजर आ रहा है वो नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो एक टीम बना रहे हैं। हारे हैं लेकिन हारने से सीखेंगे। अब जिसको कहते हैं वो पिच को अच्छे से एनालाइज करेंगे, जो उन्होंने कल गलती की थी। लेकिन सवाल वही आता है, नंबर 3 पे किसको खिलाएंगे आप? आपने राहुल त्रिपाठी को लेकर आए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वो अच्छा खेला, लेकिन पिछले मैच के अंदर उसको बिल्कुल बॉल समझ नहीं लग रहा था। वो बल्ला कहीं और घुमा रहा था, बॉल कहीं और होता था। वो अपनी गलती से कहता है ना, जिस बॉल के ऊपर वो कोर्ट बिहाइंड हुआ है, वो भी अपनी गलती से हुआ है। उसने जिसको कहता है ना अवैध बॉल खेल रहा था, वो बिल्कुल बॉल के ऊपर आया ही नहीं था। तो बात ये आती है, एक तरफ आपके पास इतना बड़ा खिलाड़ी है जो कि चेज मास्टर है, जो इतना अच्छा चेस करता है, लेके चलता है मैच को, एंड तक लेके चलता है। उस खिलाड़ी का होना कितना जरूरी है इस टीम के अंदर, विराट कोहली का। अगर आपको विराट कोहली आपने नहीं खिलाना, तो फिर उसकी जगह ऑप्शन क्या है? उसकी जगह तो ऑप्शन कोई नजर ही नहीं आ रहा जो ऐसी इनिंग्स को लेके चले। हाँ, अगर कल के मैच में अगर विराट कोहली होता तो रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि विराट कोहली तो टफ कंडीशन का प्लेयर है। जब इतना बॉल ने टर्न हो रहा था, आपको याद होगा बांग्लादेश का जो मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, जिसमें मोहम्मद आबिद पड़ गया था, आते साथ ही आउट कर दिया था। सबसे पहले शेखर धवन, उसके बाद जिसको कहते हैं सबसे पहले रोहित शर्मा, फिर शेखर धवन, युवराज सिंह, ये सारे आउट। रायना भी शायद उस टीम में था, आउट हो गए थे। लेकिन विराट कोहली जिसको कहते हैं ना संभाल के ले गया था। खतरनाक पिच था लेकिन वो खेल गया, उसको पसंद है। आपको याद होगा ईडन गार्डन का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का वो वाला मैच वर्ल्ड कप का, कितना बॉल इंडिया का टर्न हो रहा था। उस पिच के ऊपर भी विराट कोहली ने मैच जितवा दिया था। विराट कोहली आराम से मैच को ले गया था। पाकिस्तान ने रन भी बड़े कम किए थे। लेकिन बात वही आ जाती है कि ऐसे प्लेयर को आज इसको कहते हैं क्या सच्ची में उसका करियर खत्म कर दिया टी20? तो जवाब ये कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको विराट कोहली को वापस लाना पड़ेगा। आराम से मैं कहता हूँ 2024 तक वो आराम से खेल सकता है, आराम से वो क्रिकेट खेल सकता है, टी20 क्रिकेट खेल सकता है। उसको अभी आप बेशक रेस्ट दे दें, अभी आप उसको ना खिलाएं, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद आपको विराट कोहली को वापस लाना पड़ना है, क्योंकि विराट कोहली के बगैर अभी फिलहाल कोई इंडियन टीम नजर नहीं आ रही। हाँ, इस पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर, अगर आपको कोई अच्छा ओडीआई का बल्लेबाज मिल जाए, ओडीआई कह रहे हो, टी20 का बल्लेबाज मिल जाए जो विराट कोहली से भी अच्छा खेलता हो या विराट कोहली जैसा खेलता हो, तो फिर आप उसको आराम से खिलाएं, फिर उसको वर्ल्ड कप भी खिलाएं, फिर विराट कोहली को ना खिलाएं। लेकिन अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, आपने एक्सपेरिमेंट्स ही करने हैं और कुछ नहीं मिलता, तो फिर आपको विराट कोहली को वापस लाना पड़ेगा। क्योंकि विराट कोहली जिसको कहते हैं ना, एक तो पहले तो फैन फॉलोइंग बहुत है, लोग देखने आते हैं उसको। उसके बाद अगर वो ना हो, फिर ऐसी सिचुएशन में आप इसकी ना टीम स्ट्रगल भी करती है। जब देखा स्पिनर दो तरफ से स्पिनर्स लग गए, तो वैसे ही हाथ पांव फूल गए थे, कितना बॉल टर्न हो रहा है। यहाँ पे विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर होता, उसने 2-3 जिसको कहते हैं प्यारे चौके मारने से प्रेशर में लाना था सबको और कहानी खत्म कर देनी थी, तरीके से खेलना था, उसे जज्बाती नहीं होना था। खैर, ये तो आपको देखना पड़ना, विराट कोहली की इंपॉर्टेंस बड़ी है टीम के अंदर, उसको वापस आपको किसी भी ना किसी तरीके से लाना पड़ेगा। तो फिलहाल जिसको कहते हैं कल इंडिया का मैच है, इस पे प्रिडिक्शन कर देंगे अपनी। अब्दुल्ला भाई ने तो कह दिया वो 2-1 से न्यूजीलैंड जीतेगी, मैं अपना बता दूंगा कल सुबह इंशाल्लाह। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।